गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है पीडियाट्रिशन। तो आज हम पहले करेंगे टर्मोलॉजी। तो टर्मोलॉजी में पहली जो टर्म आती है वो है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी वो बेबी होता है जो अपनी नॉर्मल जेस्टेशन एज से पहले बोर्न होता है, उसे हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी। नॉर्मल जो जेस्टेशन पीरियड होता है बर्थ के लिए वो होता है 38 to 42 वीक्स, और जो बच्चा 21 वीक से लेकर 37 वीक होता है उसके अंदर बोर्न हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी वो बेबी होता है जो 250 ग्राम या फिर 2.5 kg से कम के अंदर बर्थ हुआ हो जिसका, उसे हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल जो वेट बोला गया है बच्चे का वो होता है 2.5 kg या फिर 3 kg। जो उसके अंडर जो वेट आता है उसे हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। बेबी नीड हॉस्पिटलाइजेशन, और ऐसे बच्चे को क्या होती है हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या होता है? इंसेफेल मतलब होता है हमारा ब्रेन, और ITIS जिस वर्ड के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फेक्शन। तो इंसेफेलाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ आवर ब्रेन ड्यू टू एनी बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया के कारण हो या फिर किसी भी वायरस के कारण हो, उसे हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। और ये क्या होता है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजिस एक लेयर होती है जो हमारे स्पाइनल कोड और हमारे ब्रेन को कवर करने का काम करती है, और जब इसी लेयर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू हो, तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया क्या होता है? एक GIT ट्रैक की एक डिजीज होती है जिसमें कोई भी इंसान वाटरी टाइप स्टूल पास आउट करना शुरू कर देता है मोर देन 3 to 5 टाइम्स इन अ डे, यानी कि 3 से 5 टाइम होता है, वो उससे ज़्यादा करना अगर शुरू कर देते उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ये किसी भी किस कंडीशन की वजह से हो सकता है? ये किसी भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, और इसका मेन जो कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक डायरिया प्रेजेंट है तो उसके लिए किसी भी इंसान के अंदर क्या हो सकती है? सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। और डिहाइड्रेशन क्या होती है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा इन द चिल्ड्रन। और ये क्या हो सकता है? अगर लाइफ थ्रेटनिंग, अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो ये क्या हो सकती है? इससे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है डायरिया। नेक्स्ट आता है डिसेंट्री। डिसेंट्री भी क्या होती है? डायरिया की तरह ही होती है कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन स्टूल पास आउट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो मेन आता है उसमें जो स्टूल के साथ प्रेजेंट आते हैं ब्लड और द म्यूकोसा। जो म्यूकस और ब्लड आना शुरू कर, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्री कंडीशन बोलते हैं। इट इज़ ऑकर ड्यू टू एम्बियोसिस इंटेस्टाइनल वर्म, यानी कि इंटेस्टाइनल जो वर्म होता है उस इन्फेक्शन के कारण हमें क्या होता है? डिसेंट्री कंडीशन ऑकर होती है हमारी बॉडी के अंदर। और यहाँ क्या होता है? कुछ साइनम सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दैट इज द एब्डोमेन क्रैम्प, डिजायर ऑफ रिकरेंट स्टूल पास आउट एंड स्टूल पास इन वेरी लो क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल कंटिन्यू टॉयलेट स्ट्रेन कॉल्ड द डिसेंट्री। ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिसेंट्री वाली कंडीशन में। नेक्स्ट आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या कंडीशन होती है? जिसमें हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू कर दे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया इट इज अ कंडीशन इन विच व्हेन अ बॉडी टेम्परेचर गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू एनी रीजन सच एज कोल्ड क्लाइमेट, देन योर बॉडी ऑर्गन्स फेलियर ड्यू टू हीट लॉस कॉल्ड द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक स्टेबल एक तरीके से टेम्परेचर वैल्यू मानी गई है। अगर इससे नीचे अगर बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। क्योंकि उससे क्या हो जाता है? हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो ज़्यादा हीट लॉस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? कि बच्चे को सिर्फ फीडिंग करवाई जा रही है लेकिन ब्रेस्ट से, ठीक है, उसके साथ कोई भी वीनिंग नहीं होनी चाहिए, ओनली ब्रेस्ट फीड ही हम बेबी को करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अ फीडिंग ऑफ बेबी इन विच गिवन ओनली द ब्रेस्ट फीड टू द बेबी बाय द मदर अप टू द 6 मंथ। क्या होता है? बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है सिर्फ 6 महीने तक। जो 6 महीने होते हैं उसमें जो एक फीडिंग करवाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज़ अ नेचुरल फूड फॉर द बेबी। ये क्या होता है? नेचुरल फूड होता है किसी भी बेबी के लिए। इट इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ बेबी बाय द मदर। ये क्या होता है? किसी भी बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। इट गिवन द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर बेबीज में क्या होता है? कोई भी माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है।
अकॉर्डिंग टू द WHO, इफ पॉसिबल द आउटर फूड कैन कॉज ऑफ GIT इन्फेक्शन। अगर इसी टाइम में बच्चे को अगर कोई बाहर का खाना दिया जाता है तो उससे बच्चे के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के लिए चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एन्यूरेसिस या फिर बेड वेटिंग। एन्यूरेसिस या फिर बेड वेटिंग वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चा यूरिन पास आउट कर देता है अंडर द एज ऑफ 55। ठीक है, जिसमें 5 साल का बच्चा, 3 से नॉर्मल क्या होता है, जो 3 साल का बच्चा होता है वो अपने यूरिन ब्लैडर पर कंट्रोल करना सीख लेता है, लेकिन 5 साल का होने के बावजूद भी वो बेड पर ही क्या कर देता है, यूरिन पास आउट कर देता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरेसिस या फिर बेड वेटिंग। ये किस वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से। तो इट ऑल्सो कॉल्ड द बेड वेटिंग, इसको हम बेड वेटिंग भी बोल सकते हैं। फैलेट टेट्रोलॉजी, फैलेट्स ऑफ टेट्रोलॉजी क्या होता है, एक हार्ट की डिजीज़ आती है जिसमें मेनली 4 डिजीज़ हम स्टडी करते हैं जो किसके डिफेक्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे हार्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके अंदर क्या होता है मल्टीपल हार्ट डिफेक्ट इन चाइल्ड कॉल्ड द फैलेट टेट्रोलॉजी, जिसके अंदर हमें कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट या फिर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं किसी भी बच्चे के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैलेट्स ऑफ टेट्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है, अपगार स्कोर एक बच्चे के लिए यूज़ करने वाला एक स्कोर होता है जो कब यूज़ में लाया जाता है, आफ्टर द बर्थ, बेबी के जस्ट बर्थ के बाद ही हम उसकी कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं अपगार स्कोर। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होते है विद इन 1 मिनट to 5 मिनट, जिसमें क्या होता है बेबी बर्थ हुआ तभी से ही अपगार स्कोर क्या करता है, कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें ही देखी जाती हैं, जिसमें आता है हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन और रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अपगार स्कोर अपने नाम से आता है। ए से आता है अपीयरेंस, पी से आता है पल्स रेट, जी से आता है ग्रामेसी, ए से आता है एक्टिविटी और आर से आता है रेस्पिरेशन। तो ये 5 चीज़ों को हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और इन 5 चीज़ों के द्वारा ही हम बच्चों को क्या करते हैं, मार्क दिए जाते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 बाय द नर्स और द डॉक्टर। अगर पहली 1 मिनट के अंदर अगर बच्चे के ये स्कोर कम होते हैं तो हम दोबारा से ही अपगार स्कोर लेते हैं आफ्टर द 5 मिनट ऑफ द फर्स्ट अपगार स्कोरिंग, यानी कि जो पहला अपगार स्कोर हमने लिया उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ही हमें क्या लेना पड़ता है, दूसरा लेना पड़ता है। और देयर इज़ अ टोटल, इसके अंदर क्या होते हैं, हर एक पॉइंट को 2 नंबर दिए जाते हैं। अगर ये 5 है तो टोटल हो गई 10, तो 10 नंबर की टोटल स्कोरिंग होती है। अगर बेबी नॉर्मल है तो उसके मार्क्स आते हैं 7 से 8, 7 से 8 अगर किसी के आते हैं तो इसका मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। अगर बच्चे के आते हैं 5, इसका मतलब उसे थोड़ा सा डिसऑर्डर प्रेजेंट है। अगर 3 से कम आते हैं तो इसका मतलब उसे RDS हो चुका है, रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपगार स्कोर हम देखते हैं किसी भी बच्चे का जो कब शुरू हो जाता है, आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद शुरू हो जाता है, 5 मिनट के अंदर तक हम उसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्राइमेसी, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन रेट आता है। नेक्स्ट आता है क्लिफ्ट लिप्स। क्लिफ्ट लिप्स जिस वो किस चीज़ का डिसऑर्डर होता है, हमारे लिप्स का डिसऑर्डर होता है, जिसके बीच में क्या होता है, कट लगा हुआ होता है, वो अपर हो या फिर लोअर साइड हो। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। विच बेबी लिप्स मसल्स आर नॉट प्रॉपरली फ्यूज, इसमें क्या होता है, जो हमारे लिप्स की मसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये कंडीशन ऑकर होती है। और इस टाइप का जो बेबी होता है वो सकिंग मदर का जो मिल्क होता है उसको सक नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिएटेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिफ्ट लिप्स। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है उसे हम बोलते हैं क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट क्या होती है, कंजेनाइटल हीट डिफेक्ट होता है, वो किस वजह से होता है, वही मसल्स फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाता। तो यहाँ जो माल फॉर्मेशन होती है वो बच्चे के माउथ के रूफ की होती है, जो अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है, या फिर फ्यूज़ नहीं हो पाता या फिर जॉइंट नहीं हो पाता। और इस टाइप का बच्चा भी क्या होता है, अनेबल होता है टू सक द नीपल ऑफ मदर, मदर के नीपल को सक नहीं कर पाता और कॉज हो जाता है माल न्यूट्रिटेड के लिए। नेक्स्ट आता है फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है मेल बेबीज़ के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी पेनिस के ऊपर जो एक स्किन होती है जिसको फोरस्किन बोलते हैं, वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती या फिर फोल्ड बैक नहीं हो पाती, और वे जो यूरिन पास आउट करने का जो एक वे होता है वो बहुत ही नैरो हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिमोसिस बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट इज पॉसिबल बाय द सर्जरी, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ही होता है, मेडिकल नहीं होता। नेक्स्ट आता है सुपाइना बाइफिडा। सुपाइना बाइफिडा क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं हमारी स्पाइनल कोड का होता है, स्पाइनल वर्टिब्राज होती हैं, इन विच प्रेजेंट माल फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। इसके अंदर जो माल फॉर्मेशन होती है वो हमारी न्यूरल ट्यूब की होती है, जिसमें अगर कोई भी, और ये मेनली
कब ओकर हो जाती है, हमारे एम्ब्रियो या फिर प्रेगनेंसी टाइम पे ही ओकर हो जाती हैं। जो हमारी स्पाइनल कोड है वो अपने अच्छे से नहीं मतलब कवर नहीं होती, वो हमारी वर्टिब्राज है उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाती है, प्रोट्यूड हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा, जिसमें क्या होती है हमारी स्पाइनल कोड प्रोट्यूजन या फिर प्रोट्यूड होकर हमारी वर्टिब्रा से बाहर आ जाते हैं। जो एरिया उसे वीक लगेगा, जहाँ की मसल्स उसे वीक लगती है, वो वहाँ से उसको क्रॉस करके बाहर आ जाती हैं और बल्गस हो जाते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा। और स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या हो जाती हैं, हमारी नर्व्स प्रेस हो जाती हैं और बच्चा क्या हो जाता है, कभी चल नहीं पाता। उस कंडीशन में क्या हो जाती है, पैरालाइटिक कंडीशन होकर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। इसके लिए भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर कितनी ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है, कितनी ज़्यादा बाहर निकली हुई है हमारी वर्टिब्रा से, तो वो होती है हमारी स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट आता है इम्परफोरेटेड एनएस। इम्परफोरेटेड एनएस में क्या होता है, अब्सेंस होती है एनएस की, जहाँ पे जो एनएस का एक कट होता है, एक साइन होता है, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनएस। इम्परफोरेटेड एनएस इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट और डिजीज इन द न्यू बॉर्न बेबी इन विच देयर में बी एनएस एब्सेंट, जिसमें क्या होता है एनएस प्रेजेंट ही नहीं होता, या फिर अगर होता है तो बहुत ही नैरो होता है, जो क्या होता है स्टूल पास आउट करने के लिए एबल नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनएस। और ये कब हमें पता चलता है, जब हम बच्चे का जन्म होता है तब उसे कंप्लीट विजुअलाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, तब ये सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं और ऑन द स्पॉट ही इमीडिएट ही उस चीज़ की सर्जरी की जाती है। उस होल को जो वो नैरो था उसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे से स्टूला पास कर सके। उसे हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनएस। क्लब फुट क्या होता है, क्लब फुट भी क्या होती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर माल फॉर्मेशन होती है बेबी के फुट की। फिटल लाइफ के अंदर ही ये शुरू हो जाती है, जिसमें बेबी फुट ट्विस्ट हो जाते हैं एबनॉर्मल तरीके से। बेबी की जो शेप और पोजीशन होती है उसकी जो फुट की, वो एबनॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लब फुट। नेक्स्ट आती है मेगा कोलोन। मेगा कोलोन क्या होती है, अब नॉर्मलिटीज होती है बेबी के अंदर ही, जो किससे रिलेट करती है, हमारी कोलोन से रिलेट करती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेट करती है। और ये कब होती है, मेनली होते हैं इन्फेंसी में या फिर चाइल्डहुड में ही हो जाती है। द कोलोन इज अनेबल टू प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें क्या होती है, हमारी कोलोन है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो इतनी एबल नहीं रहती कि वो हमारे खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, और अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती तो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होकर हो जाती है, या फिर डायरिया ज़्यादा हो जाता है, या फिर वॉमिटिंग, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेगाकोलन। और नेक्स्ट इसको क्या बोला जाता है, हर्स्पिंग फ्रंग डिजीज भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वीनिंग। कि वीनिंग क्या होती है, वीनिंग मतलब होता है माँ के दूध के साथ जो ऊपर का खाना है वो भी बच्चे को दिया जाए, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस चीज़ की कमी हम पूरा कर सकें, या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू को बच्चे के अंदर बढ़ा सकें। नॉर्मली जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो 6 मंथ तक की जाती है, लेकिन 6 मंथ के बाद हम क्या शुरू कर सकते हैं, वीनिंग। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विनिंग, जिसमें बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मटेरियल, फूड मटेरियल उसको दिया जाता है, और साथ में माँ का दूध भी 2 साल तक हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और इजीली जो डाइजेस्टेबल जो फूड मटेरियल होते हैं वो हम बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेर्शियोकर। क्वेर्शियो 2 डिसऑर्डर होते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के 2 डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, जिसमें आता है एक क्वेर्शियोकर, एक होता है मरेस्मर। दोनों ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, जो बच्चों के अंदर होता है। इट इज़ ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये कब होता है, जब बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब ये क्या होता है, क्वेर्शियोकर होता है। इन योर फूड द बेबी बॉडी लॉस द मसल्स। इसमें क्या होता है, बेबी की जो बॉडी है वो मसल्स को खोना शुरू कर देती है, उसकी जो वेस्टिंग होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फेलियर ऑफ ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, बच्चे के जो हेयर का कलर है वो क्या हो जाता है, ब्राइटल हेयर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वेर्शियोकर। और ये कितने साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, 3 से 10 साल के बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है मरेस्मस। मरेस्मस भी क्या होता है, पीएम के एक डिसऑर्डर होता है, लेकिन क्वेर्शियोकर प्रोटीन डिसऑर्डर होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो मरेस्मस है वो कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट का डिसऑर्डर होता है। ये भी चाइल्डहुड के अंदर ही होता है, जिसमें क्या होते हैं, बॉडी लॉस देयर मसल्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ, इरिटेबिलिटी। सेम एज ऐसे ही होता है मरेस्मस के अंदर भी, लेकिन ये याद रखना है कि दोनों ही क्या होते हैं, पीएम की डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर होते हैं, क्वेर्शियोकर और मरेस्मस। नेक्स्ट आता है रिकेट्स। रिकेट्स भी क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, जो किसकी कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से
दो डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, एक तो रिकेट्स, एक होता है ओस्टियोमलेशिया। और दोनों ही डिसऑर्डर जो रिलेट करते हैं वो होते हैं हमारी बॉडी की बोन से। ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर होता है और रिकेट्स होता है हमेशा बच्चे के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है वो कम हो जाती है और इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती है कि उनके अंदर इजीली फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उसे हम बोलते हैं रिकेट्स, जो कि बच्चों के अंदर होती है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से एडल्ट्स के अंदर एक डिसऑर्डर आता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट आता है स्कर्वी। और स्कर्वी क्या होता है, वो भी एक न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन एक डिसऑर्डर होता है जो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विच इज़ प्रेजेंट द गम्स डिजीज, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, हमारी गम्स के डिसऑर्डर या फिर ब्लीडिंग कोज हो जाती है, जैसे कि पायरिया, जिंजीवाइटिस, कार्दा स्कर्वी, जिसके अंदर हमारे गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर गम्स के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्कर्वी। तो ये थी आपकी टर्म्स, ये करनी है।